रहमानुर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो फिर से आप सबका और एक बार वेलकम है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी चैप्टर जो फोर्स एंड प्रेशर वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, पार्ट फर्स्ट। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स की फोर्स के बारे में। हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फोर्स, हमने वहाँ पर डिस्कस किया। हमने वहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें हमने मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हमने ऑलरेडी उसमें कंप्लीट किया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो हमारा रह गया था पार्ट फर्स्ट वीडियो, सेकंड टाइप जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये होगा आज हमारा टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ठीक, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम बोलते हैं स्टूडेंट्स की जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट किए बगैर, यानी उसके टच किए बगैर उस पर जब फोर्स अप्लाई करता है, ठीक, और उसमें कुछ इफेक्ट जब दिखाता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर भी हमें कुछ टाइप्स है, यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है 3 टाइप्स। वी हैव आल्सो 3 टाइप्स इन नॉन कांटेक्ट फोर्स। जो फर्स्ट टाइप वो फोर्स को हम बोलते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स, और जो सेकंड टाइप है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो लास्ट जो थर्ड टाइप है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम वन बाय वन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फोर्स हम बोलते हैं जब अट्रैक्शन, ठीक है, जब दो मैग्नेट के बीच अट्रैक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक्टिविटी एक यहाँ पर स्लाइड में दिखाए हुए, जहाँ पर क्या है, 2 बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट पे आपको पता है कि 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, हमें प्लस और माइनस चार्ज। प्लस चार्ज को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो माइनस साइन के चार्ज को हम बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज। तो जब 2 बार मैग्नेट आपस में प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस साइन के जब बार मैग्नेट आपस में जब एक दूसरे के क्लोज, ठीक, टच नहीं करते, लेकिन जब क्लोज आते तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करते हैं। ठीक, जब क्या होगा उसमें अनलाइक चार्ज होगा, प्लस और माइनस। तो सेम इसी तरह जब प्लस प्लस या माइनस माइनस सेम चार्ज होगा, जब लाइक चार्ज होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वहां पर रिपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को वहां पर एक दूसरे को वहां पर पुश करेंगे। ठीक, एक दूसरे को पुश करेंगे बगैर कांटेक्ट के। तो ऐसे टाइप ऑफ फोर्स जहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्रिएट हो जाता है, तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, हमें हमारा है नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि यहाँ पर कांटेक्ट नहीं हो रहा है। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। और जो सेकंड जो टाइप है वो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी यहाँ पर एक चार्जिड बॉडी दूसरे अनचार्जिड बॉडी को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दिखाया हुआ है, जहाँ पर क्या है, 2 बलून्स है, 2 बलून्स, ठीक। तो 2 बलून्स में से हम एक बलून को क्या करते हैं, किसी नायलॉन कपड़े के साथ हम क्या करते हैं, उसको रब करते हैं। व्हेन वी रब वन ऑफ द बलून विथ नायलॉन क्लॉथ, द बलून गेट चार्ज। यहाँ पर क्या हो जाता है, बलून जो एक जिसको हम रब किया वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाते हैं, यानी कि उसमें कुछ चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो जब हम उस चार्जिड बलून को, चार्जिड बॉडी को दूसरा जो अनचार्जिड बलून के पास जब हम ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको क्लोज ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बगैर कांटेक्ट के उसको अट्रैक्ट करता है। या इसी तरह जब हम दोनों बलून को क्या करेंगे, हम उसी कपड़े से रब करके दोनों को जब इस बार हम चार्ज करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, इस बार रिपल्शन होगा, यानी कि वो एक दूसरे को पुश करेंगे, आउटवर्ड पुश करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये भी क्या है, आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक टाइप है। और जो लास्ट जो हमारा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी चीज जब ऊपर जब होता है, ठीक, ऊपर से हर चीज ऊपर से नीचे की तरह फॉर एग्जाम्पल आपको जो फ्रूट्स पकते हैं, जैसे कि एप्पल है, आपके एप्रिकॉट है, कोई भी जब क्या हो जाता है, ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे डाउन की तरह क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, गिर जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये सरफेस की तरफ नीचे की तरह क्या हो जाता है, गिर जा रहा है। तो ये किसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स, ये है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से क्या करते हैं, हर एक चीज को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि हर चीज को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल
फोर्स। जैसे और एक एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स आपको, जो हम किसी नलके के जो टैप वाटर के जब हम नलके को जब ऑन करते हैं तो उसमें से वाटर जब फ्लो होता है तो वो कहाँ की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं कि नीचे की तरफ जाते हैं? ऑब्वियसली वो वाटर जो है वो नीचे की तरफ डाउन टू द अर्थ जाता है। किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। सो दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये भी क्या है आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप है, क्योंकि यहाँ पर भी हम कॉन्टैक्ट नहीं देख रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमें कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर, यानी कि प्रेशर हम किसको बोलते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स हम प्रेशर बोलते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि एक यूनिट एरिया पे, ठीक, एक खास पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे हाउ मच फोर्स, यानी कि कितने फोर्स वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। ठीक, और प्रेशर हमेशा किसके बराबर होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया विच ऑन विच इट एक्ट। अब इसको और भी डिटेल से समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा साथ में। जैसे एक्टिविटी में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए? एक नेल चाहिए। वी नीड 2 नेल्स, हमें 2 कील चाहिए। ठीक, तो व्हेन वी सी दिस नेल्स, हम जब इस नेल को देखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमें इसके 2 एंड्स दिखते हैं हमें। ठीक, कितने एंड दिखते हैं हमें? 2 एंड्स। एक एंड क्या होता है? कैपिट एंड, यानी कि ऊपर जो फ्लैट टाइप है उसको हम बोलते हैं कैपिट एंड। और जो सेकंड एंड है वो क्या है? पॉइंटेड एंड है, यानी कि शार्प एंड बोलते हैं जिसको हम। जब हम इन 2 कील को कोशिश करते हैं कि किसी वुडन ब्लॉक में, ठीक, किसी वुड में जब हम इसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, जब किसी हैमर से फोर्स लगा के, तो हम वहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट, जब हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं जो पॉइंटेड एंड है वो क्या आ जाता है? इजीली वुडन ब्लॉक में इंसर्ट हो जाता है। लेकिन जो कैपिट एंड है, जो फ्लैट एंड है, वो यहाँ पर इंसर्ट नहीं होता है। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आप बोलेंगे क्योंकि ये जो ऊपर का जो पोर्शन है वो बड़ा है इसलिए नहीं जाएगा, और जो नीचे वाला क्या है? इसका शार्प एंड है, यानी कि नोकीला है इसलिए जा रहा है। आपका आंसर यही होगा ऑब्वियसली। तो ये सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस के हिसाब से जब हम आंसर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर नेल का जो पॉइंटेड एंड है, ठीक, जो नेल का जो पॉइंटेड एंड है वहाँ पर क्या है? सरफेस है, यानी कि उसका एरिया जो है सरफेस वो बिल्कुल कम है, यानी कि लेस एरिया है उसका सरफेस का। तो जितना सरफेस कम होगा, ठीक, जितना हम कम सरफेस एरिया के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं उस पर क्या हो जाता है? प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर मोर प्रेशर हो जाता है। ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या हो जाता है? उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इजीली इंसर्ट हो जाते हैं। और दूसरे केस में जब ये जो फ्लैटेड टाइप में, जहाँ पर जो कैपिट एंड में क्या हो जाता है? यहाँ पर सरफेस इसका ज़्यादा है, तो सरफेस यहाँ पर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो प्रेशर जब कम होगा तो ये वुडन ब्लॉक में ऑब्वियसली बात है इंसर्ट नहीं करेगा। सो दिस इज ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है? ये सरफेस की वजह से, इनकी सरफेस एरिया की वजह से हो रहा है। तो सेम यही केस है आपके जो नाइफ होते हैं, हमारे जो घर में जो चाकू होते हैं उनका भी वही केस है। उसमें भी 2 एंड होते हैं आपको, एक शार्प एंड होता है और जो दूसरा होता है ब्लंट एज, ब्लंट एंड होता है। उससे भी हम वही सेम केस यहाँ पर वही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको स्लाइड में दिखाया जा रहा है, जो शार्प एंड से क्या हो रहा है? सब्जी कट रहा है, लेकिन वो ब्लंट एंड से वो सब्जी यहाँ पर नहीं कट रहा है। इसका वजह क्या है? वही है सरफेस की वजह से, उसका सरफेस लेस होने की वजह से वहाँ पर इजीली जो वेजिटेबल है वो कट जाता है। और जो ब्लंट साइड में सरफेस फ्लैट है, यानी कि ज़्यादा सरफेस होने की वजह से वहाँ पर वेजिटेबल्स है वो इजीली कट नहीं रहे। और एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बोल दूंगा स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पोर्टर्स देखते हैं, ठीक, जो लोड उठाते हैं, लोड को कैरी करते हैं एक जगह दूसरी जगह। आप देखते होंगे कि बहुत सारे पोर्टर, क्योंकि वो लोड कैरी करने से पहले क्या करते हैं? वो अपने हेड पे, अपने हेड एरिया पे कुछ कपड़ों को डालते हैं। ठीक, कुछ कपड़े को सर्कुलर फॉर्म में गोल लगा के, फिर गोल करके उस कपड़े को क्या करते हैं? अपने सर के ऊपर डालते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने कभी क्या ऑब्जर्व किया कि वो मतलब इस कपड़े को सर के ऊपर क्यों डालते हैं? वाई दे आर पुटिंग दिस क्लॉथ ऑन दियर हेड? वो इसलिए डालते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो जब वो क्लॉथ को अपने जो हेड के ऊपर जब डालते हैं तो क्या हो जाता है? उस लोड का जो वहाँ पर जो सामान जो लोड उठाते हैं उसके बीच और जो हेड में जो कपड़े लगा रहे हैं उनके बीच क्या हो जाता है? ज़्यादा कांटेक्ट होगा, यानी कि ज़्यादा सरफेस होगा। ठीक, ज़्यादा सरफेस होगा तो वहाँ पर क्या होगा? लोड और हेड का ज़्यादा कांटेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पर प्रेशर कम होगा। क्या होगा? प्रेशर
कम होगा और प्रेशर कम होने की वजह से वो जो लोड क्या होगा, उसका वजन क्या होगा, बिल्कुल लाइट होगा, यानी कि हल्का वजन होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं वो जो लोड कैरियर है क्या करते हैं, अपने सर के ऊपर कपड़े को डालते हैं किसी भी लोड को उठाने से पहले। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर। अब और जो सेकंड यहाँ पर और एक टॉपिक है, डू लिक्विड एंड गैस एग्जर्ट प्रेशर। तो क्या लिक्विड और जो गैस है वो भी एग्जर्ट करते हैं प्रेशर? और बिल्कुल करते हैं स्टूडेंट्स, लिक्विड और गैस भी क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम एक्टिविटी एक के थ्रू देखेंगे। जब आप किसी बोतल में, ठीक वाटर बोतल में क्या करेंगे, आप एक वाटर बोतल लाएंगे एक एक्टिविटी करने के लिए। वाटर बोतल ला के आप क्या करेंगे, उसके बॉटम यानी कि नीचे के साइड से एग्जैक्टली लगभग नीचे के साइड से आप क्या करेंगे, उसमें 4 होल करेंगे, यानी कि 4 सुराख उसमें करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप उस बोतल में क्या करेंगे, वाटर पावर करेंगे। वाटर उसमें जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आएगा। थोड़ा प्रेशर में क्या होगा, वाटर बाहर निकल के आएगा। ठीक, तो वाटर वहाँ से प्रेशर के साथ क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो क्या कर रहे हैं, उस बोतल के सरफेस पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक, प्रेशर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर वहाँ से प्रेशर के थ्रू फ्लो होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि लिक्विड भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो सेम इसी तरह आप देखते हैं बहुत सारे नलकों से, ठीक है, बहुत सारे नलकों में भी वाटर की क्या हो जाता है, लीकेज हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारे नलकों से वाटर एक फाउंटेन की तरह, एक फव्वारे की तरह वहाँ से निकलना शुरू होता है। ये भी किसकी वजह से, जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो क्या करे, वो पाइप के जो सरफेस, जो उसके जो बाउंड्री पे क्या करता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से वो पानी क्या हो जाता है, वहाँ से फव्वारे की तरह निकल जाते हैं। और जो लास्ट है वो है गैस। क्या गैस भी एक्सर्ट करता है प्रेशर? गैस भी एग्जैक्टली करता है स्टूडेंट्स, प्रेशर एग्जर्ट कैसे करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बलून लेंगे, ठीक, एक गुब्बारा लेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, एयर को इन्फ्लेट करेंगे, यानी कि उस गुब्बारे में आप क्या करेंगे, हवा को आप भरेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप कंटिन्यूसली जब उस गुब्बारे में हवा भरते हो, एयर को जब इन्फ्लेट करते हो, तो एक ऐसा स्टेज आता है स्टूडेंट्स की, वो गुब्बारा क्या हो जाता है, एकदम से ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि ब्लास्ट हो जाता है। अब किसकी वजह से ब्लास्ट हो गया वो, क्योंकि जो बलून के जो सरफेस पे जो गैस क्या कर रहा है, जो एयर क्या कर रहा है, प्रेशर, हवा का दबाव हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह क्या करते हैं, तो इस तरह हम बोल सकते हैं गैस भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसी के साथ क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट था फोर्स एंड प्रेशर क्या हो गया आपका, यहीं पे ख़त्म हो गया, ये हमने कंप्लीट कर दिया।